आज का टॉपिक है द स्कूल वी वांट बट द स्कूल वी गेट। तो ये टॉपिक नॉर्मली एक टिपिकल वेस्टर्न स्कूल और हमारे स्कूल के बीच के अंदर है, जिसके अंदर मैं बना के वीडियो तो कुछ कर नहीं सकता, हकीकत है मेरी गवर्नमेंट है नहीं, मगर मैं बस आपको एक क्या कहते हैं एक थोड़ा सा विज़न दिखा सकता हूँ। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप स्कूल जाते हो और ट्यूशन जाते हो, पढ़ाई करते हो, तो आप कुछ चीज़ें हैं कि जो आप मिस कर रहे हो हकीकत के अंदर, जो आपकी लाइफ में छूट रही है एज ए स्टूडेंट, आपको मिल नहीं रही है। उसकी गलती शायद हम अपनी गवर्नमेंट को दे सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को दे सकते हैं, मगर कोई ये गलती मानता ही नहीं है कि उनकी गलती है। सब क्या कहते हैं, एक बंदा दूसरे को ब्लेम कर देता है, एक डिपार्टमेंट दूसरे को ब्लेम कर देता है। हमारे हाथ में कुछ है नहीं, मगर हाँ ये बात है, हम स्लेव ज़रूर बनते जा रहे हैं, इनके गुलाम। जो क्या कहते हैं, हम ऐसा नहीं कह रहा मैं आपको अब आपको स्कूल जाना बेकार है, हमारे स्कूल अच्छे नहीं हैं, मगर मैं आपको कुछ बस ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो क्या कहते हैं जो हमारे अंदर कमी है और दूसरों के अंदर, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनके अंदर वो कमी नहीं है। तो आओ उन कमी के ऊपर बात करते हैं एक एक करके। लेट्स गो। पहला पॉइंट है यार यूनिफॉर्म के टॉपिक के ऊपर। देखो, आप अपने स्कूल डेज़ के अंदर जब उठते थे नहाने के बाद, अगर आप नहा के जाते थे स्कूल वो बातें अलग है, अगर आप मुँह धो के जाते हो खाली, तो आप नहाने के बाद सबसे पहले क्या करते थे? स्कूल यूनिफॉर्म पहनते थे। हाँ, हमारे इंडिया स्कूल के अंदर तो मैक्सिमम या मेजॉरिटी ऑफ स्कूल के अंदर तो ड्रेस कोड ही होता है ना। एक क्या कहते हैं, एक इक्वालिटी बनी रहे, हम लोग कहते हैं एकता बनी रहे, मगर जो हमारे वेस्टर्न स्कूल्स होते हैं उनके अंदर तो ड्रेस कोड होता ही नहीं है, स्कूल यूनिफॉर्म होती ही नहीं है। अब आप लोग कह सकते हो कि भाई ये इक्वालिटी का साइन है, इससे एकता बनी रहती है, सारे बच्चे एक बराबर लगते हैं नज़रों के अंदर। तो मेरे को एक बात बताओ छोटी सी, सबसे ज़्यादा रेसिज्म भी तो इंडिया के अंदर होता है, भेदभाव कास्ट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर और कलर के ऊपर, लुक्स के ऊपर, सबसे ज़्यादा तो वहीं यहीं पे ही होता है। भले ही ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर होता है रेसिज्म, एक क्या कहते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। इंसान जिसको पसंद करता है उससे ही बात करता है, जिसको नहीं करता उससे नहीं करता। बट स्टिल हमारे स्कूलों के अंदर भी ऐसा है, टीचर्स भी रेसिज्म करते हैं। जो बच्चे अच्छे लगते हैं उनसे अच्छे से ज़्यादा बात करते हैं, जो थोड़े से एवरेज दिखते हैं उनके साथ थोड़ा बिहेवियर अच्छा नहीं होता। तो गलती ये है कि हम यूनिफॉर्म होए या ना होए उससे रियलिटी के अंदर फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे डिसिप्लिन के अंदर हो कि डिसिप्लिन मेंटेन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा इनडिसिप्लिन भी इंडिया के अंदर है, हमारे कल्चर के अंदर, जबकि यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं, थ्योरिकल एजुकेशन, रियल लाइफ या सोशल वाली नहीं। बट स्टिल यार क्या कह सकते हैं। चलो सेकेंड टॉपिक के ऊपर बात कर। स्कूल यूनिफॉर्म के बाद आता है स्कूल बैग्स। यार स्कूल बैग्स बहुत ज़्यादा एक क्या कहते हैं चलता फिरता स्ट्रेस था भाई वो हमारी ज़िंदगी में। कंधों पे लेके जिसको हम चलते थे ना, वो बोझ जैसे गधा लेके चलता है, बोझ बैल खींचता है बोझ, वैसे ही हम सारे थे भाई। एकदम बोझ घसीटते थे, एकदम कंधे दुख जाते थे, हाथ दर्द हो जाते थे। कई लड़कों को तो मेरे एक साथ के थे, एक दो को सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम हो गई थी, उनकी नेक की तरफ बहुत ज़्यादा। यानी इतना स्ट्रेसफुल माइंडसेट रहता था ना स्कूल जाने का। स्कूल का जैसे ही उठने का रूटीन स्टार्ट होता था वैसे ही समझ जाते थे ये दिन स्ट्रेसफुल है। जबकि अगर हम संडे वाले दिन होता था ना, वो हमारा दिन बहुत अच्छा जाता था, उस समय हम काम भी सारे कर लेते थे। और हमारे स्कूलों के अंदर यार पता नहीं क्या चीज़ है, लोग ना बैग को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जितना ज़्यादा भारी बैग है उतना ज़्यादा समझदार बंदा है। पता नहीं ये क्या क्या मानसिकता है, मगर मैं कुछ कह नहीं सकता। मगर हाँ, वेस्टर्न कल्चर के अंदर होता है ना, वहाँ पे ये बोझ लेके वहाँ के लोग ना अपने बच्चों को बोझ लेके नहीं भेजते। वहाँ के स्कूल भी, गवर्नमेंट भी बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान देती है, क्योंकि वो यूथ है ना आने वाला बनने का, वही तो क्या कहता है कंट्री की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा, वही तो हकीकत के अंदर। तो वो लोग है ना बैग का बटन नहीं डालते अपने बच्चों के ऊपर, वो अपने सारे बुक्स, नोटबुक्स, जो भी उनकी क्या कहते हैं एजुकेशनल मटेरियल होता है, वो उनके वहाँ पे एक होता है लॉकर। लॉकर के अंदर वो सारी चीज़ें रख देता है। जैसे तुमने गेम वेम भी खेली होगी कोई सी भी हॉन्टेड वाली, जैसे ग्रैनी हो गई, द नन हो गई, उसके अंदर भी लॉकर्स होते थे ना, तो वहीं पे लॉकर्स के अंदर रख देते थे। बच्चे को कोई स्ट्रेस ही नहीं होता था, बच्चा खाली हाथ आता था, एकदम अपना सामान वामान अपने स्कूल के अंदर निकालता है, निकालने के बाद अपने जो सब्जेक्ट की क्लास होती है उस क्लास में चला जाता है पढ़ने। यानी उसका जो फिजिकल स्ट्रेस होता है ना ज़्यादातर मैक्सिमम वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम इतना सारा बैग का बोझ लेके जाते हैं। और जब जिस दिन वो टीचर नहीं आता ना जो पढ़ाता है, तो उसका वजन घसीटने में इतना बुरा लगता है ना, एकदम भारी भारी, कसम से गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, इतना बोझ लेके चलता है गधों की तरह। तीसरा पॉइंट है मील टाइमिंग या रिसेस। रिसेस भी हमारी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, एकदम बेकार से बेकार होएगी वही कहूँगा मैं। 20 मिनट की रिसेस होती है। 20 मिनट की रिसेस में लंच टाइम में इंसान
बच्चा खा कैसे लेगा, इतना गबड़ गबड़ कैसे खाएगा भाई, वो बॉडी के अंदर लगता ही नहीं है, क्योंकि हम जब तक खाने को अच्छे से च्यू नहीं करते ना, उसके पार्टिकल्स होते हैं हमारे सलाइवा में घुलते ही नहीं है। अगर मुंह की राल में ही नहीं घुलेंगे वो, तो बॉडी में लगेगा कहाँ से। तो वही है, वो फैट बन जाता है, या तो फिर वो स्टूल के सहारे निकल जाता है, बॉडी में कुछ लगता ही नहीं है। हाँ, हमारे सर थे एक अच्छे थे 11th के अंदर थोड़े, उनने हमारे को ज्ञान दिया था कि हमारे स्कूल के अंदर 20 मिनट का लंच होता है, 20 मिनट में बच्चा क्या क्या कर लेगा। हकीकत है, क्योंकि बच्चे हमारे जैसे कि नेचुरल, पहले पता नहीं लिखा होगा, पहले के लोग बता के गए होंगे कि जैसे खाने को 32 बार चबाना होता है, हम लोग तो 32 बार चबाते ही नहीं, हम 4 बार चबाते हैं रोटी और गबड़ गबड़ खा लेते हैं। तो वो हमारी बॉडी के अंदर लगता ही नहीं है रियलिटी के अंदर, क्योंकि जो खाना होता है, इंसान खाना भी अगर स्ट्रेस के अंदर खाए तो क्या फ़ायदा वो खाना खाने का। अब है सोशल एक्टिविटीज़, नेक्स्ट टॉपिक। सोशल एक्टिविटी हमारे देश के अंदर कुछ है ही नहीं, हकीकत के अंदर बच्चे को सिखाया ही नहीं जाता। बच्चे को पूरे 12 साल क्या कहते हैं, एक बैग लेके भेज देते, कॉपी किताब लेके, और क्या कहते हैं रगड़, उसको क्या कहते हैं कॉपियाँ भरवाते रहते हैं। बच्चा परेशान हो जाता है, इतना स्ट्रेस के अंदर रहता है, उसको कुछ सीखने को मिलता ही नहीं अलग से। बस क्या सीखा है स्कूल लाइफ के अंदर, क्या कहते हैं नाउन प्रोनाउन, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स, और साइंस के अंदर थर्मोडाइनमिक्स, ये सारी चीज़ें चलती है। और बच्चा 12th पास कर लेता है अपनी और खिसक लेता है। उसने क्या सोचता है कि उसने अपनी 12th पास कर ली, अब वो एकदम क्या कहते हैं एक मैच्योर बॉय बन गया, मगर वो मैच्योर बॉय होता ही नहीं है, क्योंकि उसको बात करनी नहीं आती, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, बात में झिझक है, हकीकत के अंदर डर लगता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, धक 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 हो जाती है दिल की, कोई कुछ बोले तो ऐसा होता है। मगर वेस्टर्न कल्चर में ऐसा है ही नहीं, वहाँ पे बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर देते हैं, पूरा ज्ञान अच्छे से चिट्ठा देते हैं, बच्चे को सिखाते हैं भाई, क्या कहते हैं कि उसे पार्टिसिपेट कराने के ऊपर मोटिवेट करते हैं। और वो अगर कुछ गलती कर देता है पार्टिसिपेशन के समय, या कुछ भी डायलॉग गलत बोल देता है, कुछ भी चीज़ हो जाती है गलत, तो वो उसका मजाक नहीं होते ना। जैसे हमारे यहाँ पे होता है, कोई बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा स्टेज पे, तो उसको पार्टिसिपेट ही नहीं देते, उसे मना हटा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, कि बच्चे का मोरल होता है, सेल्फ स्टीम होता है ना, डाउन हो जाता है। मगर हमारे यहाँ वालों को अक्ल ही नहीं है, उन क्या कह सकते हैं भाई, हम छोड़ो। नेक्स्ट टॉपिक है स्किल्स के ऊपर। हमारे देश के अंदर तो देखो स्किल्स का क्या कहते हैं, रियलिटी के अंदर सबको पता है कि स्किल्स ज़रूरी है, और एजुकेशन से ज़्यादा इस समय पे करेंटली मॉडर्न एरा चल रहा है ना, क्योंकि तब भी हमारे स्कूल्स के अंदर कुछ नहीं सिखाया जा रहा है। स्किल्स के नाम पे एडिशनल सब्जेक्ट है, कोई भी कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें सिखाई नहीं जा रही है। बस इसकी कॉपियाँ बनवा देते हैं सब्जेक्ट की, और कॉपियाँ भरवाते रहते, कॉपी काली करते रहते हैं हम सारे। भाई अगर ये स्किल्स अगर तुम नहीं सिखा सकते हो तो मत सिखाओ ना, बच्चे के ऊपर और एडिशनल सब्जेक्ट का स्ट्रेस क्यों बनवा रहे हो कि इसका काम भी पूरा करो, चेक होएगा मंडे को, फिर इसका टेस्ट होएगा। ये चीज़ें तो प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल सिखाओ। प्रैक्टिकल किसी एक को नहीं आता, बस कॉपी भरनी आती है सबको, प्रिंट क्या कहते प्रिंट DBMS ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, मगर वो उसकी जो चीज़ प्रैक्टिकल है उसे प्रैक्टिकली करो ना। अगर गवर्नमेंट अगर ऐसा नहीं कर सकती है तो बच्चे के ऊपर स्ट्रेस ना डाले। हकीकत के अंदर स्कूल्स यही कर रहे हैं, जबकि वेस्टर्न कल्चर्स के स्कूल में क्या है, वहाँ के स्कूलों के अंदर होता ही नहीं है ऐसा कुछ। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वो प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल की तरह ही यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें सिखाते हैं। अब मेरे को बताओ, तुम अगर तुम साइंस स्टूडेंट हो तो तुम कितनी बार अपने लैब के अंदर जाके तुमने खुद से एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, खुद इंडिपेंडेंटली, सर ने भेजा है तुम्हारे को करके दिखाओ, है ना। और अगर तुम अकाउंट्स के हो तो तुम्हारी कितनी क्या कहते हैं कंप्यूटर अकाउंटिंग करवाई है सर ने, रियलिटी के अंदर बताओ। हकीकत में भाई नहीं सिखा रहे हैं कुछ भी, सब क्या कहते हैं टाइम वेस्ट करवाते हैं। और सबसे बड़ा बेवकूफ़ी इंसान क्या करवा रहे हैं सारे स्कूल वाले, कि इन सब्जेक्ट की कॉपी बनवा लो और कॉपी भरते रहो। रोज़ 50 PDF भेज देते हैं, कह रहे हैं इनको कॉपी में करके लाओ, मैं चेक करूँगा नेक्स्ट डे। बता यार, ये भी अलग नमूने हैं। अब मैं ना कुछ अपनी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी इतने साल, मेरे को लगता है कि इसकी जगह गवर्नमेंट को हमारे स्कूलों के अंदर ऐसा करना चाहिए था, मगर गवर्नमेंट ने नहीं करा। ये गलती कह सकता हूँ गवर्नमेंट की आँख चुराई है। स्कूल टीचर किसी की गलती नहीं है ना, HOD की, आपके स्कूल की, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम की गलती है, जो रियलिटी के अंदर यूथ की डेवलपमेंट के अंदर और ग्रोथ के अंदर इम्पेक्ट करती है। तो मैं बताता हूँ, चलो स्कूल में 6 घंटे पढ़ाई होती है, आधा 1 घंटा स्पोर्ट्स हो जाए, कोई बुरी बात है क्या? किसी बच्चे की हाइट बढ़ जाए, क्या पता खेल कूद के अंदर, और क्या कहते हैं किसी बच्चे की क्या कहते हैं बॉडी का पोस्चर अच्छा हो जाए, कि क्या कहते हैं पोल पे लटकते रहो, है ना, डंडा पकड़ के, हाइट बढ़ जाए। हाइट ना बढ़े तो पोस्चर ही सही हो जाए, वो जो झुक के चलता है बच्चा, जो बैक का वजन है इतने सालों से, अगर वो बच्चा रोज़ क्या कहते हैं आधा घंटा जो गेम्स पीरियड है उस समय लटक लेगा तो पोस्चर ही सही हो जाएगा। तो फिजिकल फिटनेस का एक है ना पर्टिकुलर डेडिकेटेड होना चाहिए।
उसमें उसके अंदर स्कूल लाइफ के अंदर पीरियड है ना, जो हर दिन हो, हफ्ते में 6 दिन होते, 6 के 6 दिन होना चाहिए और जाने चाहिए सारे बच्चे खेलने के लिए। जो नहीं जाए वो उनकी ओन चॉइस है, उनकी ज़िंदगी उनके हाथ में है ऐसा, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने सबका ठेका थोड़ा ना दे रखा है, मगर कुछ अच्छी चीज़ें गवर्नमेंट कर सकती है। और एक आधा 1 घंटा स्किल सब्जेक्ट को दे। सिर्फ स्किल सब्जेक्ट को ये नहीं होता कि कॉपी बना ली है और क्या कहते हैं नोट्स बना रहे हो उस सब्जेक्ट के भी, और क्या कहते हैं लिख रहे हो और याद कर रहे हो, वो स्किल्स नहीं होती। स्किल्स वो होती है, आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आपने कितनी बार केमिस्ट्री लैब के अंदर रिएक्शन नोटिस करी है, खुद से हाथ करी है, क्या क्या करा है आपने हकीकत के अंदर, ये सारी होती है रियल प्रैक्टिकल स्किल्स जो सीखना होता है, जो रियल क्या कहते हैं एजुकेशन है। वो कॉपी में लिखना, भरना, कॉपी बुक में से छापना, वो सारी चीज़ें पढ़ाई में नहीं गिनी जाती है। और 20 मिनट का लंच है अब, है ना, और तो 20 मिनट को 30 मिनट का कर दोगे तो क्या चला जाएगा हकीकत के अंदर। कोई बच्चा 20 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा लेगा और क्या कहते हैं 10 मिनट बाहर खेल लेगा या ग्राउंड के अंदर घूम लेगा, और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट के अंदर बच्चा क्या ही कर लेगा। 10 मिनट और बढ़ा दो, कुछ नहीं जाता, और बाकी का समय उस समय पढ़ाई करवाओ ना। और उस समय के अंदर पढ़ाई का मतलब वो नहीं होता है कि बच्चे को कह दिया मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर या ग्रुप के ऊपर नोट्स भेजूंगा, इसके लिख लेना, अगले दिन चेकिंग होएगी। आता किसी को नहीं है क्लास के अंदर, मेजोरिटी को बस सबकी, अब सबसे पूछेंगे ना कॉपी कंप्लीट है, सबकी कॉपी कंप्लीट है, टीचर ने चेक कर रखी है, टीचर अपनी फॉर्मेलिटी कर देती है, गवर्नमेंट ने अपनी फॉर्मेलिटी कर दी, हम सब झक मराने चले गए। चलो यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय।